हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मंत्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, छूट और हानि की। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन और ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में, मतलब 1 नंबर आपका इस वीडियो को देखने के बाद पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो चारों हैं ये एनटीपीसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है मैथ का चेंज नहीं होता है और वही सेम प्रोसेस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, हालांकि डाटा बदल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन सेम भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान का क्रय मूल्य 40% अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का सीपी जो होता है क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100 रुपये होता है या 100% होता है। ठीक, अपने आप में किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 100% होता है। ठीक, तो उसी पे आपको एक्स्ट्रा अंकित करना है और उसी पे छूट देना है। तो 100 रुपये पे क्या कर रहा है कि 40% अधिक अंकित करके, तो 100 रुपये का 100% में यानी 100 रुपये में 40% अंकित करेंगे तो इसमें 40 रुपया और जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 100 + 40 यानी 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका 140 रुपये हो गया। क्या हो गया? तो ये अंकित मूल्य हो गया। ठीक, मार्क प्राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमपी, या अंकित मूल्य हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो आपका हुआ कि 100 रुपये की वस्तु थी, हम 40% एक्स्ट्रा अंकित कर दिए और 50% की छूट देने की बात कर रहे हैं। कितना? 50% की छूट देने पर लाभ या हानि पूछा है। ठीक, अब हमारा इसका जो है मार्क प्राइस 140 रुपया हो गया, तो 140 रुपया हो गया, तो इसका अब 50% छूट देना है। यानी 50% छूट देने का मतलब कि 140 रुपये की हमारी वस्तु है तो वो 50% छूट दे दिए, तो अब 50% ही बचा, तो 50% पे ही उसको बेचेंगे। यानी कितना होगा? 140 रुपये का 50%, तो 140 × 50/100 हो जाएगा। इस 50 से 100 को काट देंगे 2 बार में, इस 2 से 140 को काट देंगे तो 70 आ जाएगा आंसर। तो 70 जो आया हमारा, इसका रुपया हो गया 70। क्या हो गया? अब ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, 70 रुपये का हो गया, 70 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। 70 रुपये विक्रय मूल्य 70 रुपये। ठीक, तो 70 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। तो अब देखिए 70 रुपये का हो गया आपका विक्रय मूल्य, तो 70 रुपये विक्रय मूल्य आपका आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमको लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ कैसे पता चलेगा? तो हमारी मूल्य जो थी 100 रुपये माने थे। ठीक, 100 रुपये सीपी माने थे, तो वहाँ से हम 70 रुपये पे आ गए। तो 100 रुपये की चीज़ हम 70 रुपये में बेच दिए, 40% एक्स्ट्रा अंकित किए, 50% छूट दिए, तो 100 रुपये की चीज़ हम 70 रुपये में बेच दिए। तो हमारा लाभ या हानि कितना हुआ? तो इसके बीच का जो गैप होता है वही लाभ या हानि होता है। तो इस पर हमारा 30 रुपये जो है हानि हो रही है, यानी 30 रुपये 100 रुपये पर कितना % होगा ये हमको बताना है। ठीक, तो 100 रुपये पे 30 रुपये कितना होता है? तो 30% होता है, यानी 30% हमारा हानि हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 30% हानि। हालांकि आपको इसको हल करके भी दिखा देता हूँ कि 30 रुपये अपान कितने पे? तो 100 रुपये पे गुणे 100, तो ये 30% हमारा हानि हो गया। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके इसमें दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 30% हानि, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन कर देने के बाद आपके प्रॉफिट और लॉस में, छूट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक, क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक, फिर सेम उसी प्रोसेस पर रहेंगे हम। क्या करेंगे? फिर हम सेम उसी प्रोसेस पर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो है कोई भी वस्तु का सीपी जो होता है 100 रुपये होता है, यानी 100% सीपी अपने आप में 100 रुपया यानी 100%। ठीक, अब उस पर क्या करें हम? 20% ज़्यादा अंकित करना है, तो 100 का 20% यानी 20 रुपया,
तो 100 रुपये का 20% ज़्यादा अंकित कर दिए तो हम 20 रुपये ज़्यादा अंकित करने के। आपको 100 रुपये का 20% निकालने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपको छोटा सा बता रहे हैं, जितना 20% निकालना है तो 100 का 20 निकालना है तो 100 गुणे 20/100, ठीक। और यहाँ 100 कट जाएगा तो 20 रुपये आ जाएगा। तो ये जो है आपको 100 रुपये का 20% निकालने अपने आप आना चाहिए, ठीक। तो 100 रुपये इसका CP हो गया, 20% एक्स्ट्रा अधिक अंकित कर दिए, यानी इसका अब MP हो गया 120 रुपये। MP मतलब मार्क प्राइस, मतलब जो लिखते हैं उस पर अंकित मूल्य निर्धारित, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक। तो अंकित मूल्य 120 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि वह 5% की छूट देता तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना है। अब 120 पे 5% का छूट देगा, किस पे, 120 पे। तो 120 का 5% छूट देगा तो उसको हम 120 का 5% छूट उसमें से घटा देंगे, या उसका 120 का 5% छूट दे रहा है तो हमारे पास उसका अब मूल्य कितना बच रहा है। तो 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होता है, तो उसका 5% छूट दे दिए तो हमारे पास अब कितना बचा, तो 95% बचा। तो अब डायरेक्ट निकालना है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि उसका मूल्य कितना हुआ। तो 120 का 5% छूट दे के भी निकाल सकते हैं, या 120 का 95% भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट 120 का 95% निकाल देते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना रुपया उसका विक्रय मूल्य होता है। तो ये इसको 20 छः का 120 और 20 पाँच 100 और इससे काट देंगे तो 19 बार में, तो 19 छः का 114, यानी 114 रुपया इसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, इसको SP बोलते हैं, SP यानी विक्रय मूल्य हो गया 114 रुपये, ठीक। तो अब देखते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ। तो 100 रुपये की वस्तु 114 रुपये में बेच दिए तो कितना का लाभ हुआ, 14 रुपये का। कितने पे, तो 100 पे। तो ये 100 CP हो जाएगा। तो इसका टोटल परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, तो 14% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके B में दिया हुआ है 14%। और इसको निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 14/100 गुणे 100% निकालने के लिए। तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 14%, ठीक। तो 14% क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके B में दिया हुआ है 14% राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 14%, तो 14% लाभ होगा। क्या होगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा है, देखिए यहाँ 100 से 114 पे पहुँचे हैं तो 100 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे 14% का लाभ होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए कोई भी वस्तु का अपने आप में CP जो होती है क्रय मूल्य 100 रुपये या 100 रुपये होती है, जिसको अपने आप में 100% मानते हैं, ठीक। तो 100 रुपये पे अब क्या किया है, 25% अधिक अंकित कर दिया। तो 100 रुपये का 25% इसमें जोड़ देंगे, यानी 100 का 25 जुड़ जाएगा। तो 100 + 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब हो गया 125, ठीक। अपने आप में इसका अब अंकित मूल्य कितना हो गया, तो अंकित मूल्य हो गया मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं MP, वो हो गया 125 रुपये। अब कह रहा है कि 8% की छूट देता है, तो इसका 8% छूट दे देगा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक। तो अब इसका 8% या तो निकाल के इसमें से घटा देंगे, 8% इसमें से 8% निकाल के इसी में से घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा, या इसका डायरेक्ट 92% निकाल देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक। तो इसका डायरेक्ट 92% ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 125 गुणे 92/100। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा 25 से, और ये 4 बार में कटेगा। इससे काटेंगे तो 23 चौके 92, तो 23 हो जाएगा। 23 × 5 = 115 टोटल इसका क्या आ गया। अब इसका टोटल 115 रुपये ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कहते हैं जिसको सेलिंग प्राइस भी SP भी बोलते हैं, ठीक, विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य 115 रुपये आ गया और इसका CP जो क्रय मूल्य था 100 रुपये था। तो 100 रुपये से 115 रुपये पर हम पहुंच गए। कहाँ पे आ गए, 100 रुपये हमारा इसका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य 115 रुपये हो गया। तो इसमें हमको क्या हो गया, 15 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे, तो 100 रुपये पे। तो 15/100, 15/100 गुणे 100% निकालने के लिए तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15% इसका राइट आंसर आ गया, 15%, जो कि लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये की हमारी क्रय मूल्य थी और विक्रय मूल्य हमारा 115 रुपये हो गया। तो हम 100 से अधिक में गए हैं। अगर कम में जाते, अगर 85 हो जाता, 100 से 85 होता तो हानि होता, ठीक। लेकिन हमको लाभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर 15% हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी स्लाइड के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर सकते हैं। होते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये प्राप्त पाता है, ठीक। तो उसका वास्तविक मूल्य बताना है। कोई वस्तु है उस पर वो कितना अधिक अंकित किया है इसको हमको नहीं पता है और उससे मतलब भी नहीं, वो पूछा भी नहीं है। कह रहा है कि उस पर हम एक बार 20% छूट देंगे, एक बार 10% छूट देंगे और उसके बाद हमको 108 रुपये चाहिए। तो आप बताइए कि उसका वास्तविक मूल्य कितना है, ठीक। तो उसका वास्तविक मूल्य कितना अंकित किया है वही पूछा है, यानी मार्क प्राइस पूछा है आपसे। और आपको छूट 20% का, एक बार 20% का देना है और एक बार 10% का देना है, ठीक। उसके बाद आपको मार्क प्राइस बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल गया। अब अपने आप में हमको कुछ नहीं दिया है तो हम 100% मानते हैं, ठीक। 100% यानी 100 रुपये, ठीक। तो 100% या 100 रुपये, ठीक। तो इसमें से क्या कह रहा है कि 20% का छूट देना है। तो 100 रुपये अपने आप में 100 रुपये मान लिए हम, तो ये अपने आप में 100% होता है। तो इसका 20% छूट दे देंगे। तो 100% में से 20% निकल गया तो कितना बच जाएगा, अब 80% बच गया। कितना बचा, 80%। अब 80% का फिर 10% छूट देना है, दूसरा छूट जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये 10% और छूट देना है। तो 10% और छूट दे देंगे तो 80 में से 10%, 80 का 10% निकालेंगे तो 8 दाइयाँ 80, यानी 80 गुणे 10/100। तो 2 से 2 जीरो कट गया तो इसका 8 रुपये और कम हो जाएगा, ठीक। तो 80 में से 8 कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 80 रुपये में से आपका 8 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 में से 8 कम हो गया तो बच गया आपका 72 रुपये, ठीक। अब 72 रुपये इसका जो है 3 छूट देने के बाद इसका वाजिब दाम होता है, लेकिन इस 72 रुपये का जो मान है 108 रुपये ले रहा है, ठीक। तो उसका पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताना है। तो 72 रुपये का मान 108 रुपये है तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि 100% अपने आप में CP 100% होता है। तो 100% का मान निकालना है। तो 72 रुपये का मान 108 रुपये दिया है तो 72 पॉइंट का मान अब हम देखेंगे इस तरह से करेंगे कि 72 पॉइंट का मान 108 रुपये है तो 1 पॉइंट का मान 108/72 हो जाएगा। तो 100 पॉइंट का मान, क्योंकि 100 पॉइंट हमारा CP है, यानी 100 पॉइंट में माने हैं या 100% में माने, जो भी माने हैं, तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको काटेंगे तो 24 तिहाई 72 और 24 तिहाई 72, 24 से नहीं कटेगा, इसको 4 से काटिए, 6 से काटिए, 12 से काट दिए, 12 छक 72 और 12 इठोल से 108। और इसको फिर काटेंगे तो ये 3 तिरी के 9 और 3 दूनी 6, ये 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। तो यानी 50 गुणे 3 हो जाएगा। अतः कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 गुणे 3 होने का मतलब कि यहाँ पे 50 गुणे 3 आ जाएगा यहाँ पे कट पीट के। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 150 रुपये, ठीक। तो अतः उसका मार्क प्राइस जो था 150 रुपये था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिलता है कि नहीं ऑप्शन में, तो दिखाते हैं हम आपको। इसमें दिया हुआ 150 रुपये ऑप्शन नंबर C में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 रुपये। अब देखिए इसको किया कुछ नहीं, थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा। देखिए MP पूछा है, मार्क प्राइस पूछा है, एक बार 20% छूट देना है, एक बार 10% छूट देना है। तो किसी वस्तु का अपने आप में मूल्य 100 रुपये होता है या 100% होता है। तो 100 रुपये या 100% में से हम 20% घटा दिए तो 80% बच गया। 80 का फिर 10% घटा दिए यानी 8 घटा देंगे तो 72 बच जाता है। उस 72 रुपये में उस वस्तु को बेचनी चाहिए, लेकिन उस 72 रुपये के बदले क्वेश्चन में 108 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया है, 108 रुपये दिया है। तो इसीलिए तो 72 का मान 108 दिया है तो 1 का मान निकाल लेंगे। 72 का मान 108 तो 1 का मान निकालेंगे 108/72। तो अब हमको 100 का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये CP माने थे या 100 पॉइंट माने थे। तो यहाँ से आपके कट पीट के 150 रुपये आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। जय हिंद।